हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं इस वीडियो में। और स्टॉक प्राइस देखिए 83 रुपीज़ के आसपास है। पहली तिमाही का रिजल्ट पेश किया है। रेवेन्यू क्या रहा है, प्रॉफिट और ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, प्रावधान प्रोविजन क्या किया है बैंक ने, उसको चेक करते हैं। और स्पेशली ग्रॉस एनपीए क्या कम हुआ है नहीं हुआ है इस क्वार्टर में, उसको देखेंगे। स्टॉक प्राइस देखिए लगभग 76 रुपये से 88 रुपये के बीच कारोबार कर रहा है। और फरवरी के महीने में ये इसने हाई बनाया था 99 रुपीज़ तक, तो वहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट है। सबसे पहले Q1 के नंबर्स को देखते हैं, उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे। और चार्ट पैटर्न, टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी देखते हैं। रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे, क्या हो सकता है, कहाँ तक ये स्टॉक प्राइस जा सकता है। पिछली बार तो गिरावट आ गई थी और नुकसान दिखाया था, अब की बार क्या रहा है सबसे पहले उसको चेक करते हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, प्रावधान क्या किया है उसको देखते हैं दोस्तों। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। बैंक ऑफ बड़ौदा के Q1 के रिजल्ट्स को देखते हैं, क्या परफॉर्मेंस रहा है पहली तिमाही को, उसको चेक करते हैं। और सीधे टोटल इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो Q1 FY22 में 17,053 करोड़ का इनकम हुआ है। और एक साल पहले 18,494 करोड़ का था। Q4 FY21 में 16,685 करोड़। तो देखिए एक तरह से साल दर साल के हिसाब से 7% की कमी है, 7.79% का। और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा सा बड़ा है और उसी के आसपास है। 16,685 करोड़ का था Q4 में, और अब की बार है 17,053 करोड़। आगे की तरफ चलते हैं और सीधे से देखिए इन्होंने जो प्रोविजन किया है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए टोटल प्रोविजन इनका है अब की बार 4,112 करोड़ का है। Q4 FY21 में 3,586 करोड़, और Q1 FY21 में 5,350 करोड़ का टोटल प्रोविजन है। तो एक तरह से माइनस हुआ है, 23% का माइनस है साल दर साल के हिसाब से, और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से बढ़ा के है। तो साल दर साल के हिसाब से कम हुआ है प्रोविजन, तो प्रॉफिट एक तरह से दिखाना चाहिए बैंक को। तो अब की बार जो है 1,209 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछली बार था इनको 894 करोड़ का नुकसान था। और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो 1,047 करोड़ का नुकसान था दोस्तों। अब की बार अच्छा प्रॉफिट शो किया है, प्रावधान तो कुछ कम हुआ है तो इसलिए प्रॉफिट में है बैंक। और दोस्तों अब ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात करते हैं। देखिए ग्रॉस एनपीएज है 63,029 करोड़ का ग्रॉस एनपीएज है Q1 FY22 में। और एक साल पहले 69,132 करोड़ का था, और Q4 में 66,671 करोड़। तो एक तरह से कम हुआ है ग्रॉस एनपीएज देखिए। और नेट एनपीएज की बात करते हैं तो 20,259 करोड़ का है दोस्तों, और पिछली बार था 19,450 करोड़। आसपास ही है, 21,800 करोड़ का Q4 में था। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं, एनपीए रेशियो को देखते हैं तो अब की बार है 8.86%। बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्रॉस एनपीएज कम हुआ है। और देखिए पिछली बार था 9.39 का, और Q4 में था 8.87 का। नेट एनपीएज को देखते हैं तो 3.03 का है, और Q4 में था FY21 में 3.09 का, और पिछले साल था 2.83 का। तो ग्रॉस एनपीएस की बात करते हैं तो कम हुआ है दोस्तों, तो ये अच्छा है बैंक के लिए। और PSUs बैंकों में ग्रॉस एनपीएस काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए स्टॉक प्राइस बढ़ते नहीं है। बट बैंक ऑफ बड़ौदा का थोड़ा सा कम हो रहा है, एक साल के अनुसार देखते थे कम हो रहा है। आने वाले समय में ये और भी कम हो, 4-5% तक आएगा तो मान के चलिए स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब की बार का जो रिजल्ट पेश किया बैंक ऑफ बड़ौदा ने, स्पेशली जो प्रॉफिट आया बैंक को, तो निवेशकों के लिए अच्छा है और जंप करता हुआ दिख सकता है स्टॉक। एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं, ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो किस तरह का ट्रेड हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में उसको चेक करते हैं दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये चार्ट लगा हुआ है, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। रिजल्ट में देखिए प्रॉफिट शो किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब की बार, और पहली तिमाही में पिछली बार एक तरह से नुकसान था तो इसमें गिरावट आ गई थी और लगभग 76 रुपये तक आया था। तो 75 और 76 रुपये का सपोर्ट रहेगा अपना। और ऊपर की तरफ का देखते हैं तो देखिए 88-89 रुपीज़ का रेजिस्टेंस रहेगा। अब स्टॉक प्राइस कहाँ पे है देखिए, एक तरह से 83 रुपीज़ के आसपास है, ग्रीन कैंडल बना हुआ है। अगर हम इसको रीड करते हैं तो देखिए 82 रुपये 35 पैसे में ओपन हुआ है, 84 रुपये 60 पैसे हाई है, और लो है 82 रुपये 15 पैसा, क्लोजिंग है 83 रुपये 40 पैसा। यानी मीन्स जो क्लोजिंग आई है ओपन से ऊपर की तरफ है और लो से ऊपर की तरफ है, तो इसीलिए ग्रीन कैंडल बना हुआ है। इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा इंट्राडे का 84 रुपया 60 पैसा। अगर इसके ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो लगभग ये ऊपर की तरफ 86 रुपया 44 पैसे तक जाता हुआ दिख सकता है। और बड़ा जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों वो रहेगा 88 रुपीज़ का रहेगा, 88 रुपया 90 पैसे का रहेगा। अगर इसके ऊपर अगर आने वाले समय में ये
क्लोजिंग देता है तब फिर हमें ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। जो ये हाई बनाया हुआ है फरवरी के महीने में लगभग 99 रुपये 85 पैसा, आपको याद होगा ये ऊपर की तरफ गया था फरवरी में। तो निफ्टी 50 ऊपर की तरफ है तो यहाँ तक जाता हुआ देख सकता है। जिनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा है या ऊपर के लेवल पर ट्रैप हैं तो उनको होल्ड करना चाहिए। जिन्होंने अगर अब की बार गिरावट में लिया है 60-65 रुपये के आसपास एक टारगेट यहाँ का होना चाहिए। फिलहाल जो रेजिस्टेंस रहेगा शॉर्ट टर्म वालों के लिए वो 88-89 का रहेगा दोस्तों। तो जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं लगभग 7 से 8% ऊपर की तरफ होगा स्टॉक। जिस तरह का रिजल्ट पेश किया है, प्रॉफिट में है बैंक, तो एक ऊपर की तरफ छलांग लगाना चाहिए स्टॉक को। और 88-89 के लेवल को जरूर ध्यान में रखिए। और नीचे के लेवल में देखिए अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो अब जैसे कि 82 रुपये 15 पैसा लो है इसका, तो थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 81 या फिर 80 रुपये 50 पैसे का लगाना चाहिए। तो इस तरह से देख सकते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं, यानी मीन्स 4-5 दिन 10 दिन और 1 महीने के लिए। और कोई अगर खरीदना चाहते हैं तो नीचे की तरफ दिखता है तो नज़रों में रखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी इसमें ट्रेड भी होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी ट्रेड करते हैं। और इसका जो रेंज बना हुआ है नीचे के लेवल पे 76, ऊपर के लेवल पे 88। तो जिनके पोर्टफोलियो में है बैंक ऑफ बड़ौदा एक टारगेट यहाँ होगा आने वाले समय में 89 रुपीज़ तक का, धीरे धीरे बढ़ रहा है। पीएसयूज बैंक अभी भागे नहीं है और जिस तरह से मार्केट में और स्टॉक भागे हैं पीएसयूज बैंकों में ज़्यादा तेजी नहीं आई। होता है क्या है कि मार्केट में जो स्टॉक तेज होते हैं तो उसमें ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। अगर कोई स्टॉक गिर जाता है तो उसको फिर शॉर्ट सेलर लगे रहते हैं तो उसको बायर कम मिलते हैं तो स्टॉक और गिरता है। तो अभी पीएसयूज बैंकों में थोड़ा सा भी गिरावट होती है तो गिर जाते हैं। देखिए तो फिलहाल ये चार्ट पैटर्न के अनुसार देखिए तो रेंज में एक फंसा हुआ है और ये लेवल को जरूर ध्यान में रखने चाहिए 88 और 90 रुपये का। इसके ऊपर क्लोज होगा तब ये अपनी हाई की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो इस तरह से ट्रेड हो सकता है चार्ट पैटर्न के अनुसार। और आरएसआई को देखते हैं तो अप ट्रेंड में है, तो अभी समय लगेगा 70-75 के ऊपर जाने में। तो एक छलांग लगानी चाहिए नेक्स्ट 90 से 95 या फिर 99 तक जाता हुआ दिख सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए दोस्तों। और जो लेना चाहते हैं तो लोअर लेवल पे दिखता है, डेफिनेटली इस बैंक ऑफ बड़ौदा को देखना चाहिए, समय देना चाहिए। और जिनके पोर्टफोलियो में है तो एक टारगेट यहाँ तक का रखना चाहिए। पीएसयूज बैंक देखिए ज़्यादा तेज़ी नहीं आई अभी। ये बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, एसबीआई ऊपर की तरफ है बट इनमें ज़्यादा तेज़ी नहीं आई। तो उम्मीद करनी चाहिए कि इनमें भी अच्छी तेज़ी आए और जो निवेशक ऊपर की तरफ से ट्रैप हुए हैं तो उनको भी बेनिफिट मिले। तो दोस्तों ये पहली तिमाही का अपडेट था। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।